तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। पूरी सेना सोते हुए काट दी गई थी। कुछ उठ पाए थे, कुछ नहीं उठ पाए थे, कुछ घोड़ों पे बैठे, कुछ हाथियों पे बैठे, तब तक गौरी इनको जीत चुका था। गौरी को छोड़ दिया। गौरी कहा भाई अब रवाना हो जाना यहां से चुपचाप। गौरी यहां से गया, तराइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ गया और पीछे की तरफ जाके वापस बैठ गया। तो मंत्री ने पृथ्वीराज को हमने कहा था नहीं जाएगा, ये देख ले यहीं बैठा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा है। तो पृथ्वीराज ने वापस गौरी के पास मैसेज किया कि भाई किधर, यहां कैसे बैठे हुए हो। तो उसने कहा सर एक दिक्कत और है, उस दिन तो आपने इतना पीटा था, मैं बताना ही भूल गया था वहां पे। एक्चुअली वास्तव में राजा मैं नहीं हूं, गजनी के राजा मेरे बड़े भैया है। और मेरे बड़े भैया को जिस दिन पता चला कि तराइन के पहले युद्ध में मैं आपसे हार चुका हूं, उस दिन से आज दिन तक भैया बैठे बैठे छुरी तेज कर रहे हैं। और जैसे मैं गजनी पहुंचूंगा हलाल करेंगे हलाल। इसलिए सर प्लीज थोड़े दिन यहां पर बैठे रहने दो। इतने में भैया का गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा मीठा पड़ जाएगा, और भैया का गुस्सा जब ठंडा मीठा हो जाएगा तो मैं वापस गजनी चला जाऊंगा। इन्होंने वापस कहा पृथ्वीराज ने कि यार तू हमें डिस्टर्ब करेगा यहां बैठा बैठा। सर पक्का, आपको उसकी सौगंध है, मैं आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब। पर पृथ्वीराज को इनको लगा क्या पता कल को खुदा ना खास्ता ये हमला करे सामने की तरफ से, तो ये सामने की तरफ जाके बैठ गए। तो तराइन से थोड़ा इधर बैठे हुए पृथ्वीराजन, ये तराइन से थोड़ा उधर बैठा हुआ आपके गौरी। लेकिन वाकई गौरी ने अगले 6-7 महीनों तक किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं किया, वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। अब जब वो इतना शांति से बैठा हुआ था तो पृथ्वीराज को इनको लगा मामला ठीक ही, कोई जब हमला ही नहीं किया जा रहा है, तो पृथ्वीराज ने अपनी सेनाएं हटानी शुरू की। अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को बाकी बाउंड्री पे भेजना शुरू किया, क्योंकि पृथ्वीराज की गुजरात वालों के साथ नहीं बनती। तो इसने अपने सेनापति का गुजरात जा, कहीं ये नहीं हो अपने इधर गौरी का ध्यान रखने के लिए बैठे और उधर भीम सेकंड चालुक्य के नागौर पे कब्जा कर ले, पाली से आगे बढ़ जाए। उसने कहा थोड़ी बहुत सेना इधर कन्नौज की साइड में लगा दो, अपने क्या पता जयचंद अपने दिल्ली की तरफ आने का प्रयास करे। थोड़ी बहुत सेना अपने महोबा की तरफ लगा दो, क्या पता महोबा वाले बदला लेने की कोशिश करे। आसपास में जिन जिन राजाओं के साथ में नहीं बनती थी, अपनी सेनाओं को उधर हटाना शुरू किया। गौरी इसी मौके की तलाश में था। मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी हैबिट हुआ करती थी, वो अक्सर अपने दुश्मन की जासूसी पूरी करवा लिया करते, दुश्मन का पूरा पता रखते कि इनके पास कितनी नफरी है। नफरी मतलब संख्या, सैनिकों की संख्या कितनी है, कौन अच्छे सेनापति है, कौन इनके साथ है, कौन इनके खिलाफ है, कौन अपने से मिल सकता है, कब सोते जागते, हथियार कितने, एक एक बात का पता होता था उनको। और गौरी ने पिछले कुछ दिनों में इन बातों का पूरा पता लगाया, और उसने पृथ्वीराज को यह भी विश्वास दिलवा दिया था कि मेरी तरफ से तुम पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। उल्टा उसने सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में नमस्ते किया था कि सर नमस्ते, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। तो पृथ्वीराज को इनको विश्वास था भाई इधर से कुछ भी नहीं किया जाएगा। एक रात को पृथ्वीराजन ये कोई जश्न मनाते हैं, लेट नाइट ही सोए थे 2-2:30 बजे। गौरी को पूरा पता था कि आज इनकी पार्टी है। उस दिन गौरी अपने वाले कैंप की तरफ कैंप फायर करवाता है, अपने उधर वो दिखाता है जैसे पार्टी हो रही है, आग लगाता है, आग आग लगाई जाती है कि भाई आग हो रही है, इसका मतलब पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, तप रहे होंगे, पार्टी वार्टी कर रहे होंगे कोई ना कोई। और गौरी अपनी सेना को आग एक साइड लगाता है, फिर गौरी अपनी सेना को दूसरी साइड से वहां से हटाना शुरू करता है। उसे यह पता था कि पृथ्वीराज वाली सेना जो है वो रात को लेट नाइट सोई है, सारे दारू पी के सोए हैं, बहुत ढंग से एकदम नशे के अंदर है ये सारे के सारे लोग। वो सुबह 5 बजे के आसपास अचानक हमला करता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। पूरी सेना सोते हुए काट दी गई थी। कुछ उठ पाए थे, कुछ नहीं उठ पाए थे, कुछ घोड़ों पे बैठे, कुछ हाथियों पे बैठे, तब तक गौरी इनको जीत चुका था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ ही नहीं हो पाया था। और इसमें हसन निजामी ये लिखता है कि हमने उसे सरस्वती नाम की जगह से पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे सरेंडर कर दिया। पकड़ने के बाद क्या कर दिया, तो हम उसको लेके आए और हमने उसको अजमेर का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया, अजमेर और दिल्ली दोनों जगह चौहानों का कब्जा था। तो वो कहता दिल्ली पे तो हमने कब्जा किया और चौहानों को वापस क्या दे दिया, उनका अजमेर। और अजमेर का राजा किसको बना दिया, पृथ्वीराज। लेकिन पृथ्वीराज ने अजमेर का राजा बनने के थोड़े दिनों बाद हमारे खिलाफ फिर विद्रोह कर दिया। इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के मार दिया। ये कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक किसके अधीन शासन किया था, ये उधर का वर्जन है ना, तुर्कों की साइड का वर्जन है। अपनी साइड का एक जो वर्जन दिया गया वो देता चंद बरदाई। कौन देता है, चंद बरदाई वाली किताब मेरी बताइए, पृथ्वीराज रासो, पहले दिन ही अपने बात कर ली थी उसकी। अच्छा वो बड़ा वर्जन ज्यादातर आप लोगों को